तो देखिए इस श्लोक में ये बताया गया है कि जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त होते हुए भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में उन काष्ठ में अग्नि का अनुभव नहीं कर सकता है, उसी प्रकार ये संसार में कण कण में परमात्मा के रूप में वही कृष्ण व्याप्त है, लेकिन उनका अनुभव हमको नहीं होता है। कर सकते हैं? होता है तो कुछ एक मात्रा में होता है, वो जैसे उन आग लकड़ी से अलग अनुभव नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार कहते हैं कि हम भी परमात्मा का अनुभव अलग से नहीं कर सकते माया से, इसलिए हमारा चित्त भगवान से ज्यादा माया में जा रहा है और भजन करते हुए भी। कारण क्या है? कारण यही है, और इसी के कारण हमारा द्वैत नहीं जाता है। द्वैत कहते हैं ये मेरा और तेरा, ये जो द्वैत भाव है, कोई मेरे अपने हैं कोई दूसरे के हैं, ये भावना परमात्मा दर्शन जब तक हृदय में नहीं होगा, इस अनुभूति जब तक हृदय में नहीं होगी, तब तक शक्य नहीं है ना। यद्यपि इस श्लोक की अवतारणा, इस श्लोक इसलिए दिया गया है जैसे आगे बताएगा, परंतु ऐसा अनुभव नहीं करने पर भी, किंतु शब्द लगा है इसमें, परंतु मंथन करने पर वो प्रकट होता है ना। जैसे काष्ठ का मंथन करके व्यक्ति अग्नि को देख सकता है, उसी प्रकार जिनके पास ये तीन वस्तु की अनुभूति है, आत्मा, ईश्वर और माया, उन तीन को बराबर समझने वाले व्यक्ति, जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में प्राय इस वस्तु को बार बार बोलते हैं, जीव ईश्वर माया, जीव ईश्वर माया। क्यों बोलते हैं? इन तीनों की अनुभूति अपने आप को जीवात्मा समझ करके और ईश्वर से एक भिन्न माया का दर्शन करते हुए उन परमात्मा बुद्धि उनको डेवलप करते हुए व्यक्ति भजन करता है। अब बोलेंगे हम तो कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं, ठीक है, वो ही परमात्मा है, अनुभव आपको होगा, कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जब तक जीव के चित्त में शरणागति नहीं है तब तक नंदन नंदन बात नहीं करेंगे। लेकिन वो शरणागति आएगी कैसे? जब परमात्मा अनुभूति होगी, है ना, कि सर्वत्र भगवान हमारी रक्षा करते हैं, सर्वत्र वो सब कुछ वही है, उनके अलावा कुछ नहीं है, तो ये सब में समभाव निर्माण होगा। जो समत्व में जाना चित्त को बहुत आवश्यक होता है। भजनकारी व्यक्ति जब तक उनके चित्त में समता नहीं आती है, समत्व भाव नहीं आता है, तब तक ये राग द्वेष चलता रहता है, मेरा तेरा चलता रहता है। इसे भक्तों में भी हम देखते हैं, ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, तेरा ग्रुप कोई नहीं है, भक्तों का ग्रुप एक ही है, सबको भक्त कहा जाता है। लेकिन हमारे चित्त में ये होता है, ये अभाव है, परमात्मा दृष्टि का अभाव या इस अनुभव का अभाव में ये होता है। और कहते हैं कि परमात्मा सभी शरीरों में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार लकड़ी में आग। तो मंथन करके, जिस प्रकार लकड़ी का मंथन करके आग को प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार कहते विचारशील पुरुष हृदय का मंथन करते हुए कि मैं एक आत्मा हूं और ये मैं इस माया में फंसा हुआ हूं, और परमात्मा ही हमारा उद्धार कर सकते हैं या कृष्ण हमारा उद्धार कर सकते हैं। कृष्ण और परमात्मा में ज्यादा भेद नहीं है, भेद होते हुए भी वो उनका अभेद है। इसलिए इस परमात्मा विचार में ये बुद्धि अवश्य होना चाहिए कि भगवान का सबके साथ भेद और अभेद है। चैतन्य महाप्रभु ने जो वेदावेद तत्व ज्ञान जो दिया है, इसको अप्लाई करके हम लोग को भजन में आगे बढ़ना चाहिए, इसी बुद्धि से।
तो कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति उन भगवान की अनुभूति विचार पूर्वक कर सकता है।